19 जनवरी 2021 को कश्मीरी पंडितों को वादी छोड़े हुए 31 साल मुकम्मल हुए। ऐसे में पूरे मुल्क में कश्मीरी मुसलमानों के रवैये को लेकर और मौजूदा सियासी आबो हवा में कश्मीरी मुसलमानों को खामोश तमाशाई और साजिश का हिस्सा होने का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है, जिसे वक्त के साथ साथ कश्मीरी पंडितों ने बेबुनियाद करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान मोहित बान ने, जो खुद एक कश्मीरी पंडित है, अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हुक्मरान जमात हिंदू पोलराइजेशन मुहिम की वजह से कश्मीरी बरादरी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि सियासतदान सियासत के लिए पंडितों को मुसलमान दुश्मनी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए एक्सोडस की दर्दनाक यादों को इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी मुसलमान के ख़िलाफ़ जहर उगलने वालों ने कोई कमी बाकी न छोड़ी। कभी बॉलीवुड के ज़रिए फिल्म बनाकर तो कभी तासुब की बुनियाद पर लिखी किताबों के ज़रिए इन दो कम्युनिटीज़ के बीच तसादुम को हवा देने में कुछ लोग आज भी काम कर रहे हैं। हमने आम मुतासरा कश्मीरी पंडितों से बात करके जानने की कोशिश की कि क्या वाकई कश्मीरी मुसलमान पंडितों के एक्सोडस के ज़िम्मेदार है या नहीं। देखिए, दैट वाज द वेव जो उस समय हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ फित्त परस्त लोग थे। सब लोग खराब नहीं है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। सारे लोगों को आप दोष नहीं दे सकते। ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट सियासत, इनकी नीतियों की वजह से। अब आप कहोगे मुसलमानों की बात, सब मुसलमान खराब नहीं हो सकते। वो एक वेव चली गई उस समय, क्योंकि पता नहीं, आप इसको बुरा ना मानेंगे, एक तरफ से जमात इस्लामी, दूसरी तरफ से संघ, ये दोनों की वजह से आज भी अगर देश टूट रहा है तो इन लोगों की वजह से। मुसलमानों का ब्रोट कहीं जुलूस, मगर वोनुक क्या पता आव तक जुलूस कतुक तम तमो कोर हल तत मुसलमान डॉक्टरस नचो, मगर तुम वोनुक तूत कर बटन खड़ो यमो न यमो। पता आव नफर तमिस जान तम आव दोपन हाय बाबी तुम नीरो अज रात ये सखा हल। मुसलमानों का रोल जो प्रिकंसीव्ड नोशन बना है कि आप लोगों का एक्सोडस जो हुआ, आप लोगों की माइग्रेशन जो हुई, उसमें मुसलमानों का हाथ है, मुसलमानों ने आपको वहाँ से भगाया, किस हद तक सही मानते हैं आप? कश्मीरी मुसलमान, जैसे मैं जब मैं कश्मीर से निकला तो मेरे दिल में भी था कि भाई इन्होंने निकाला, वैसा वैसा बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में। लेकिन जब मैं ये कहूँगा कि 94-95 में जब पहली बार खीरवानी यात्रा गई, डर था लेकिन एक जुनून था कि कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में पैदा हुआ मैं, तो सबके मन में था कुछ हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की दया से कुछ नहीं हुआ, ऐसा बहुत अच्छी तरीके से गए। तो उस तरीके से फिर यात्राएं जब चलने लगी तो लोग खुले आम जो है मुगल गार्डन्स, बाकी जगहों पे गुलमर्ग, पहलगाम, यहाँ जाते रहे। और आज ऐसा वातावरण बना है कि आप कश्मीर में देखेंगे कोई भी मंदिर, कोई भी सराय, कोई भी होटल जून जुलाई अगस्त में खाली नहीं होता है, सब वहाँ पे होते हैं। तो अब मुझे ये पता नहीं है कि ये कौन कह रहा है कश्मीरी मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये चीज़ समझ नहीं आती। ये सब टीवी डिबेट्स हैं, उसके बाद ये बिल्कुल आपस में होते हैं। मैं अपने सुशील पंडित जी का नाम लेता हूँ, वो तो बड़ा एंटी था कश्मीरी पंडितों का। एक मुसलमान आज कहाँ कश्मीरी मुसलमान की अच्छाई की बात कर रहा है। तुम क्या कर बिचार तुम और नबरमी वह क्या कर करे तमो कि 10 वरियन बट सलित पन्निस गामस मज 5-6 घर। पे आए सख्ती मे शुर अह निहम अख शुर बे दह कोरुक बे सुई हबर गो बे दह पे आए यमिस खानदार दोपस हो कुस्तान करान आलव न्यूक ये पदरत अमिस बचाव तो अमिस कोरुक पत कह तो ये न्यूक मीलस खंडस दूर तत कोरहस हबर रोनहस काफर वारिया मगर अथ लोगहस न कह पलव कड़नो कोर यम चीज गई पे मान शुरन यमो मोन दोप
मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो हमारा वतन हमारे से छीना गया है वो तो जुल्म ही हुआ। पहले तो हम ठहराएंगे सबसे कसूर तो पूरी सरकार का, उसके बाद तो कुछ कहीं ना कहीं ये वहाँ कश्मीर का भी कुछ है जिनकी वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा, पलायन होना पड़ा। मुसलमान मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, मेजॉरिटी एकदम खामोश रही, सरकार खामोश रही। जो उस वक्त की सरकार थे, लोग जगमोहन उनको जिम्मेवार करते। मैं उन भाइयों से कहता हूँ जो हमें अपने गाँव, हम उनसे बोले कि हम यहाँ रहें कि नहीं, उन्हें बोला हम तो आपकी करेंगे, लेकिन जो दूसरे गाँव के लोग आएंगे उनसे हम नहीं कर सकते, हम हथियारबंद लोगों के साथ। इसलिए आप उन लोग जब तक यहाँ, मैं सच्चाई बताऊँगा, यही सच्चाई थी जो उन्होंने बोला, यहाँ से आप तब तक निकल जाओ, अपनी जान बचाओ, क्योंकि हम अपनी जान नहीं बचा सकते। ये वक्त था उस समय कि मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जो उस वक्त मिलिटेंसी थी, वो अगर आपका कोई फेवर करना चाहता था, वो बेचारा भी दहशत गर्दियों की वजह से या पाकिस्तान के शाह पर चलाया जा रहा है जो मिलिटेंसी वहाँ पर उस वक्त थी, वो कुछ नहीं कर पाया। जो हमारा पड़ोसी थे, जो हमारा दूसरे लोग थे, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब उन्होंने स्लोगन्स लगाए, इस बनाओ पाकिस्तान बटो रुस्तुई बटियो सा, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, क्योंकि कश्मीरी पंडित भी एक पार्ट एंड पार्सल उस कश्मीर का है, एक जुज़ है, एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है। हम वहाँ पर भाईचारा से रह रहे थे, एक दूसरे की शादी हो या कोई बड़ा त्यौहार हो, जैसे ईद थी, कश्मीरी पंडित, मैंने सुना है, मैं छोटा था, मैंने सुना है कश्मीरी पंडित मुसलमान भाइयों के घर में चले जाते। जब हमारी शिवरात्रि होती थी, मुसलमान भाई हमारे घरों में आते थे। हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर है, जब कोई जलसा जुलूस होता था तो आपके गाँव के लोग आपको बोलते थे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लोग आते थे, हज़ारों तादाद में आते थे। बेशक उन्होंने उस वक्त कश्मीरी पंडितों पर अटैक नहीं किए, लेकिन डर का माहौल जब होता है, जब किलिंग होती है, जब रैप होता है, जब कोई इस तरह के होते हैं, यहाँ पर से निकल जाओ या आप हिंदुस्तानी एजेंट हो, तो डर तो पड़ता है। लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं, उनको चाहिए था उस वक्त, जो हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर थे, हमारे मुसलमान लोग जो बहुत अच्छी तरह आपस में बरादरी थी, उनको चाहिए था कि एक आवाज़ दे दी, एक मीटिंग अरेंज करें, अपने गाँव के लोगों से या दूसरे गाँव के लोगों से मिलें कि भाई साहब हमारे गाँव में इस तरह पंडित लोग रहते हैं, माइनॉरिटी वाले रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उनके साथ हम अच्छी तरह व्यवहार करें, अच्छी तरह उठे बैठे, ताकि उनको ये फील नहीं लगे कि हमें यहाँ पर कुछ डर है, हमारे मन में डर है। इसलिए इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि हमें नाराज़गी है अपने पड़ोसियों के लिए। मिले जुले रद्द-ए-अमल सुनने के बाद हमने चंद कश्मीरी मुसलमानों से भी बात करके जानने की कोशिश की कि इस वेव में वो अपने आप को और अपनी कम्युनिटी के बर्ताव को कैसे देखते हैं। इसका एक सिंपल सा जवाब है, जब पूरा बरसगीर पार्टीशन के वक्त जल रहा था और कत्ल हो रहे थे, खून की नदियाँ बह रही थी, तब सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह थी, कश्मीर खासकर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कम्युनल क्लैश कोई भी नहीं रिपोर्ट किया गया है, बल्कि उल्टा ये है कि नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ने अपने घरों में बिठाया है और जगह दी है, सेफ रखा है। ये एक मिसाल है। इसके बाद एक्चुअली कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे डेथ्स हुई है, एज पर द परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे, आप देखिए कितने कश्मीरी मुस्लिमों की जान गई है। क्या वो काफ़ी नहीं ये समझाने के लिए कि नहीं, किसी ने किसी इसको टारगेट नहीं किया है, किसी रिलीजन ने किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया है? मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। और किसी भी जो कोई हाफ माइंडेड भी इंसान होगा वो ये मानने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं, ये कम्युनल क्लैश जो था ये एक फोर्स के जरिए था। उसके बावजूद कश्मीरी मुस्लिम्स ने, जो भी कुछ लीडर्स थे, दूसरे कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बचाने की भी कोशिश की और रोकने की भी कोशिश की। बट ऑल ऑफ अ सडन जब उनको डर पड़ गया, वो रोक नहीं पाए अपने कदम और उनने सेफ फील किया यहाँ से फ्ली करना। एक एक्टर है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो टीवी पे आता है और इसको हवा देता है कम्युनल क्लैशेस की बार बार। वो कभी कश्मीर में रहा ही नहीं है। दूसरा बंदा था जो अपने जन्म से पहले ही यहाँ से शिफ्ट हुआ है, वो भी कश्मीरियों को बदनाम करने को, उससे क्या होता है?
پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہسا کوٚر پنٛنہِ آیہِ کوٗشِش دوٚپُکھ یِم بیٖٹن ییٚتھۍ اَسہِ نَے اوس نہٕ یِمن سۭتۍ کٕہٕنۍ ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ اگرے وٕنکٮ۪س تہِ وٕچھو أسۍ چھِ خۄش خبر ہٮ۪وان یِمن اَصٕل پٲٹھۍ یِم تہِ چھِ اَسہِ ہٮ۪وان خۄش خبر أسۍ وَنو نہٕ ہۄ کَتھ یہِ کینٛہہ مگر فِکرے توٚر نہٕ یِم کَپٲرۍ ژٔلۍ اَتھ منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛدُے کٲشِر یِمن اَتھ یِمن ہُنٛد مطلب کانٛہہ چیٖز ہے تُہۍ ؤتھِو سا تُہۍ ژٔلِو سا مگر پتہ لٔج نہٕ کِہیٖنۍ یِم کَپٲرۍ ژٔلۍ